लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ भाई बहुत पीछे हो गया था मैं, बहुत ही पीछे और कुछ भी नहीं आता था सच में। मैं कोई नॉन अटेंडिंग नहीं था, मैं कोई डमी वाला नहीं था, मैं नॉर्मल स्कूल गया था। और मैं फिर से क्लियर कर दूँ ये जो कोचिंग्स थी ये नॉर्मल 12th क्लास बोर्ड के लिए थी। कोई जेईई कोई कुछ नहीं, नॉर्मल था सब कुछ। लेकिन मैं बस एक चीज़ इंश्योर करता था कि मैं हेलो। सो आज मैं आपको अपनी जेईई जर्नी बताने वाला हूँ। आई होप आप लोग सुन के कुछ मोटिवेट हो गए और कुछ अच्छा लगेगा आपको। तो मैं बता दूँ कि मैं शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और मुझे जेईई के बारे में पता कैसे लगा? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो मैं जस्ट 10th पास करके आया था 2020 में, ठीक है? तो मैंने 2020 में 10th पास किया था। 15th ऑफ जुलाई 2022 को मेरा 10th का रिज़ल्ट आया था क्योंकि वहीं से जेईई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। आप लोग जैसे ही 10th का एग्ज़ाम क्रॉस करते हैं तो आपकी जेईई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा भी 10th का एग्ज़ाम हो गया था और मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि जेईई क्या होता है। मुझे बस ये पता था कि हाँ, एक एग्ज़ाम होता है जिससे कुछ मिल जाता है अच्छा, इंजीनियरिंग के लिए या डॉक्टर्स के लिए कुछ मिल जाता है। तो मुझे पता था। फिर मेरे एक भैया थे, उन्होंने मुझे जैसे ही मैं आता हूँ 11th में, तो मेरे एक भैया थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक एग्ज़ाम होता है आईआईटी जेईई करके, तुम उसको दे सकते हो और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, मुझे लगा 10th में मेरे 95.6% नंबर थे ही, तो मुझे लगा कि मैं तो कर ही लूँगा। और वही तो होता ही है कि हाँ भाई 10th में आपके कितने भी हों, ज़रूरी नहीं कि आप आईआईटी का एग्ज़ाम निकाल ही लो। तो मैं भी उसी डिल्यूज़न में रहने लगा कि हाँ भाई मैं तो निकाल ही लूँगा, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। लेकिन फिर वही हुआ कि जब 11th की बुक्स मैंने देखी और ये सब देखा, तो मुझे यही लगा कि यार ये तो बहुत बहुत मोटी-मोटी बुक्स होती हैं 11th में। 10th में उतनी मोटी नहीं होती हैं, तो एक उतना रहता है। तो मेरे पास 10th में सिर्फ़ एनसीईआरटी देन एस चांद वगैरह थी और मैथ्स में आर डी शर्मा वगैरह और एनसीईआरटी थी। तो मैं वही लगा था 10th में, लेकिन फिर जब 11th में आया, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बुक ही मुझे नहीं मिल रही थी क्योंकि उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था और बुक्स कोई ले नहीं रहा था मोस्टली और बुक्स आ नहीं रही थी जहाँ से हम लोग खरीदते थे। अब बात रही ऑनलाइन ऑर्डर करने की, तो उस टाइम लोग ऑनलाइन भी कम ही ऑर्डर कर रहे थे, मेबी कोरोना का कहीं कुछ आ जाए तो। तो मैंने ऑनलाइन भी नहीं ऑर्डर करी थी, बहुत टाइम तक मेरे पास बुक ही नहीं रही थी। बुक्स मैंने मँगाई थी जब लॉकडाउन खुला था, तब मैं बुक्स लेने गया था, तब मैंने बुक्स खरीदी थी। वो भी तो मैंने खरीदी थी बुक्स और उसके बाद फिर मैंने जब बुक्स खरीदी तो बहुत मोटी-मोटी बुक्स थी। मैंने एनसीईआरटी की बुक खरीदी थी और प्रदीप की खरीदी थी फिज़िक्स की और मॉडर्न एबीसी नहीं, प्रदीप की खरीदी थी। मैंने प्रदीप की केमिस्ट्री की, प्रदीप की एक थी फिज़िक्स की, वो खरीदी थी और मैथ की जो मेरी बुक थी, वो मैंने आर डी शर्मा की खरीदी थी। तो ये सब मैंने खरीदा था। उसके बाद मेरे पास 11 में कंप्यूटर साइंस मैंने ली थी क्योंकि क्योंकि मुझे रटने वाले सब्जेक्ट पसंद नहीं थे और फिज़िकल एजुकेशन मुझे लगा कि क्यों ही लें, क्योंकि क्योंकि सब लोग कहते भी हैं कि कंप्यूटर साइंस में स्कोप ज़्यादा होता है आगे। तो मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले मतलब कंप्यूटर साइंस जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट था, 5th सब्जेक्ट, वो मैंने वो ले लिया। तो मेरे पास 11th क्लास में मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस थी। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन क्या, मैं 11th का ही पढ़ता था और उस टाइम मुझे फ़िज़िक्स वाला नाम का चैनल पता चला। उससे पहले मैं नहीं पढ़ता था फ़िज़िक्स वाला से कभी भी और मैंने जब पढ़ा फ़िज़िक्स वाला से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कोई टीचर है जो अच्छा भी पढ़ाता है। उससे पहले मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ता था, बहुत कम ही ऑनलाइन मैंने पढ़ाई करी थी उससे पहले। लेकिन जब मैंने फ़िज़िक्स वाला सर से पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा पढ़ के। लेकिन वही था कि जब आप स्टार्ट करते हो फ़िज़िक्स तो आपको यूनिट डायमेंशन एंड जो भी बेसिक मैथमेटिक्स होती है, वो तो अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर रोटेशन आता है, तो चीज़ें टफ़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, चीज़ें टफ़ होने लगी थी और उस टाइम मैं कोई भी कोचिंग में एनरोल्ड नहीं था। बात है 11th की और मैंने ऐसे ही नॉर्मली अपना पढ़ता था क्योंकि उस टाइम कोचिंग्स भी नहीं खुली थी 11th क्लास में। उस टाइम मैं मतलब अगस्त का टाइम बता रहा हूँ, मतलब जुलाई-अगस्त का टाइम, कोचिंग कोई नहीं खुली थी और उससे पहले लॉकडाउन भी था, तो कोचिंग कोई भी नहीं खुली थी उस टाइम पे। क्योंकि लॉकडाउन आई थिंक 22 मार्च से लगभग 1 अगस्त तक तो था ही लॉकडाउन, प्रॉपर लॉकडाउन था। तो उसके बाद मैंने लॉकडाउन में मज़े बहुत किए थे क्योंकि 10th के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए थे। हम लोग का लास्ट एग्ज़ाम 18th मार्च को था और 22 से लॉकडाउन लग गया था। तो मैंने बहुत मज़े करे थे लॉकडाउन में क्योंकि एग्ज़ाम्स खत्म हो गए थे, तो मुझे लगा कि अब क्या ही पढ़ाई करनी है, तो मज़े करते हैं। लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ भाई बहुत पीछे हो गया था मैं, बहुत ही पीछे और कुछ भी नहीं आता था सच में, उस टाइम तक। फिर मैं 11th को फिर मैंने वेक्टर वगैरह जब अगस्त का टाइम वही आ गया था, फिर वही थोड़ी बहुत ऑनलाइन क्लासेस स्कूल की होती थी, वही अटेंड करते थे। और उसके बाद फिर मैं जब जब आया सितंबर,
तब मैंने केमिस्ट्री की कोचिंग जॉइन करी थी, वो भी एक हमारे सर थे स्कूल के, उन्हीं की यहाँ कोचिंग जॉइन करी थी मैंने। उसके बाद मैंने फिर फिज़िक्स की भी एक जगह जॉइन करी थी, नॉर्मल कोचिंग जो 11th की होती है, खाली वही जॉइन करी थी मैंने। उसके बाद फिर मैं पढ़ता गया, मैथ की भी मैंने जॉइन करी थी, जो नॉर्मल 11th की होती है वही, वो भी अक्टूबर में जॉइन करी थी। मतलब मैंने केमिस्ट्री की सितंबर में जॉइन करी, अक्टूबर में मैंने मैथ और फिज़िक्स की जॉइन करी। उसके बाद सब चलता गया, मैं नॉर्मली पढ़ता गया, कोई कुछ नहीं, कोई जेईई नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल 11th क्लास मैं पढ़ता गया। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था 11th में, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया, बस जितना हो पाया उतना करता गया और बस हो गया कैसे भी करके। फिर फाइनल एग्ज़ाम मैंने दे दिए जाके। और हाँ, मैं बता दूँ कि स्कूल उस टाइम ओपन नहीं थे। स्कूल मेरा ओपन था जनवरी एंड फरवरी में ही खाली, तो मैं बस खाली जनवरी और फरवरी में ही स्कूल गया था और प्रॉपर स्कूल गया था। जब खुले थे तो गया था। तो मैं कोई नॉन अटेंडिंग नहीं था, मैं कोई डमी वाला नहीं था, मैं नॉर्मल स्कूल गया था। ठीक है, उसके बाद 11th मेरा फिनिश हो गया। फिर उसके बाद मैं 12th में आया। जब मैं 12th में आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं बहुत पीछे हो गया हूँ। और मुझे ये लगा कि कहाँ गया वो समीर जो 10th में 95.6 लाया था, और वो समीर जो 11th में मुझे कॉन्सेप्ट वही कुछ-कुछ पता थे, कुछ-कुछ मैं कोप अप ही नहीं कर पाया। इससे पता चलता है कि भाई मैं बहुत पीछे हो गया था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, अब 12th में सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी काम चलेगा। मैंने 11th में भी ज़्यादा, मतलब मैंने फिज़िक्स वाला का चैनल अच्छा लगा था मुझे, लेकिन मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देख पाया था क्योंकि बहुत टफ उनका कंटेंट था। उनका कंटेंट भी जेईई मेंस एंड नीट लेवल का था और मैं सिर्फ 11th लेवल का ही पढ़ता था। फिर उस टाइम मैंने और आगे बढ़ा, फिर मैं 12th में आ गया। 12th में मैंने पहले दिन से ही सोच लिया था, जिस दिन 11th का रिज़ल्ट आया था, उसी दिन से मैंने अपनी जीओसी स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे कोचिंग वाले सर ने बताया था कि 12th में एक बुक पूरी ऑर्गेनिक की होगी, तो मैंने जीओसी अच्छे से रिवाइज़ करना शुरू कर दिया उस टाइम पे। और खुद से ही, पहले से ही, जैसे मैं 10th में भी करता था, पहले से ही चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एनसीईआरटी से एंड ऑल। और मैंने बुक्स भी बहुत ही जल्दी ले ली थी। जैसे ही 11th के एग्ज़ाम्स खत्म हुए थे, मैं तुरंत ही बुक्स लेने चला गया था और बस 11th के लास्ट एग्ज़ाम जिस दिन था, उसके अगले दिन ही मैं बुक्स लेके आ गया था। 12th की बुक्स मैंने फिर से नॉर्मल 12th क्लास की ही बुक्स ली थी, 12th बोर्ड की बुक्स जो होती हैं एनसीईआरटी एंड हाँ, मैंने फिज़िक्स की एसएल अरोड़ा ली थी 12th में, और केमिस्ट्री की मॉडर्न एबीसीडी थी, और मैथ में मैं फिर से आर डी शर्मा ही लेके आया था एंड विद ऑल एनसीईआरटीज़, तो मेरे पास एनसीईआरटीज़ भी थी। अब की मैंने कोचिंग्स भी मैंने जॉइन कर ली थी, फिज़िक्स की जॉइन कर ली थी एंड केमिस्ट्री की एंड मैथ की स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल मार्च में ही जॉइन कर ली थी, ताकि कोई भी ऐसा ना रहे कि मैं पीछे रह गया, क्या रह गया। फिर मैं प्रॉपर पढ़ता गया 12th में, लेकिन फिर से वही हो गया जिसका डर था। 12th में मैंने सब कुछ जॉइन कर लिया था, अप्रैल में मैंने सब कुछ, अप्रैल के मिड में ही कोविड 2.0, मतलब कोविड फिर से आ गया था, तो फिर से सब कुछ बंद हो गया। स्कूल में मैं स्कूल भी जाता था 12th में, मैंने अप्रैल से स्कूल खुला था, हम लोग का 2-3 वीक्स स्कूल खुला था, उसके बाद फिर से क्योंकि कोविड आ गया था तो फिर से बंद हो गया था सब कुछ। उसके बाद फिर मैं परेशान हो गया, मैं कहूँ यार क्या हो गया, ये तो फिर से कोविड आ गया, तो फिर से वही कोचिंग्स बंद हो गई एंड ऑल, एंड फिर मैं ऑनलाइन फिर देखने लगा। और उस टाइम को ये सब प्रयास बैच, अर्जुना बैच, ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि जो पीडब्ल्यू था, उनका जो ऐप था वो बना था 2020 के मई में बना था उनका ऐप, और उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना जो बैच लाए थे वो अर्जुना और ये सब, वो मैं जब 12th में था वो तभी लाए थे, तो उस टाइम तो कोई इतना फेमस ये थे भी नहीं, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था उनका। मैं बस उनके यूट्यूब वीडियो का ट्राई करता था देखने का, कि मैं देख लूँ, कुछ मुझे समझ में आ जाए। फिर यही सब कहानी आगे बढ़ती गई। फिर मुझे याद है कि जो कोविड 2.0 था, या यानी कि कोविड जो 2021 में आया था, वो ख़त्म हुआ था अगस्त में, और मुझे डेट भी याद है, 15 अगस्त उसकी डेट थी। फिर मैं स्कूल जाने लगा प्रॉपर, वही फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ की कोचिंग भी जाने लगा। और मैं फिर से क्लियर कर दूँ, ये जो कोचिंग्स थी ये नॉर्मल 12th क्लास बोर्ड के लिए थी, कोई जेईई कोई कुछ नहीं, नॉर्मल था सब कुछ। लेकिन मैं बस एक चीज़ इंश्योर करता था कि मैं 12th क्लास में सब कुछ पढूँ। मैंने 12th क्लास जब अगस्त से शुरू हुई ना, 15 अगस्त से, तब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। और ये जो लॉकडाउन था सेकंड, मतलब ये जो अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 तक जो लॉकडाउन था, इसमें मैंने सच में दिन रात एक करके पढ़ाई करी थी, कुछ भी मस्ती नहीं करी थी, क्योंकि मैं जानता था कि 11th की गलतियाँ मुझे रिपीट नहीं करनी है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, पहले से ही बहुत सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ लिए थे, ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। मैंने फिज़िक्स की फर्स्ट बुक एंड केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक को आधा कंप्लीट खुद से कर लिया था, एंड क्योंकि मैं उतना कोप अप नहीं कर पा रहा, तो मैंने सेकंड बुक भी खुद से थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दी थी। मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देख के नोट्स बनाता था, पहले से ही सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे अब की पता था कि 11th वाली गलतियाँ नहीं रिपीट करनी है। फिर क्योंकि जब अगस्त में स्कूल खुलता है, और मैं सच में एक अलग ही लेवल पे था, क्योंकि सब लोग जो भी पढ़ाते थे, स्कूल में एक बार पढ़ाते थे, वो भी मुझे पहले से आता होता था। कोचिंग में मैं जाता था, कोचिंग में भी जो भी पढ़ाते थे वो मुझे पहले से ही आता होता था, तो मैं बहुत आगे हो गया था पहले से ही। मैं कहीं न कहीं से, मतलब यूट्यूब खोल देता था, जो भी जेईई के क्वेश्चंस होते थे उनको लगाने का ट्राई करता था, फिर कोशिश करता था। और मैं एनसीईआरटीज़ को बहुत अच्छे से पता था। मैं बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज़ इज़ द बेस्ट, तो मैं एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करता था।
एंड खास बात ये थी कि मेरा 11th में था, तो मुझे 11th की एनसीईआरटी उतनी पसंद नहीं आई थी। मैथ की बात अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मुझे उतनी पसंद नहीं आई थी। लेकिन फिर जब मैं 12th में आया तो मैंने बहुत अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, तो मुझे अच्छी भी लगी थी, तो मैं अच्छे से पढ़ता था। उसके बाद फिर एक न्यूज़ आती है सीबीएसई की तरफ से कि इस बार आपके 2 बार एग्जाम्स होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो मैं तो सोचूं, हे भगवान ये क्या कर दिया। मतलब मैं यही सोच रहा था कि भाई ऐसा क्यों, एक बार एग्जाम देने में लोगों की इतनी बैंड बजती है, यहाँ 2-2 बार एग्जाम देने पड़ेंगे। तो भाई मैं यही सोच रहा था कि भाई इसका मतलब कि उस टाइम सितंबर आ चुका था और दिसंबर में एग्जाम्स थे हमारे, टर्म 1 एग्जाम। उसमें क्या था कि सिलेबस को हाफ हाफ डिवाइड कर दिया था, आधा सिलेबस आएगा टर्म 1 में, आधा सिलेबस आएगा टर्म 2 में। तो उससे भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, और मुझे लगा था, क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगी थी कि मैं अगर एक बार एग्जाम होता 12th का सपोज मार्च में, तो ये अच्छा ही रहती कि मैं जेई का जनवरी अटेम्प्ट बहुत ही अच्छे से दे सकता था, कि क्योंकि मेरी प्रिपरेशन भी होती 12th के हिसाब से, तो मैं 12th का पूरा सिलेबस कवर कर चुका होता बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरा आधा सिलेबस पहले ही कवर हो गया था। लेकिन हुआ क्या, वो टर्म 1 टर्म 2 हो गया, और क्योंकि मैंने तो पहले से ही दूसरी बुक भी स्टार्ट कर दी थी पढ़ना, लेकिन वो दूसरी बुक टर्म 1 में आ ही नहीं रही थी। टर्म 1 में पहली बुक्स ही आ रही थी दोनों की। फिर मैं टर्म 1 के लिए ही अच्छे से पढ़ने लगा, बस मैंने ज़्यादा जेईई की चीज़ें नहीं सोची। तो हमारे टर्म 1 मतलब दिसंबर में ही थे, लगभग 3 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच थे। तो मैंने वो अच्छे से दिए, और बहुत ही अच्छे से दिए थे, सच बता रहा हूँ। अभी मैं मार्क्स बताऊँगा आपको, आप कहेंगे हाँ भाई बहुत अच्छे थे। उसके बाद फिर जैसे ही 21 दिसंबर खत्म होता है, मैं तुरंत ही, उस टाइम माहौल था कि जो जेईई होगा वो जनवरी में ही होगा, तो मैं बिल्कुल रेडी था कि हाँ भाई मुझे जनवरी में ही करना है अच्छा। हालाँकि मेरा 11th बहुत ही वीक था मेरा, लेकिन मेरा 12th बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद एक न्यूज़ आती है कि आपका इस बार जेईई जो होगा वो जून और जुलाई में होगा, जनवरी और अप्रैल में नहीं होगा। मैं जेईई 2022 की बात कर रहा हूँ। फिर मैं जैसे जनवरी में एंटर किया, तो टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट हो गया था, यानी कि जो सेकंड बुक्स थी वो स्टार्ट हो गई थी। और फिर मेरे मार्क्स बताए जाते हैं, टर्म 1 में कितने मार्क्स आए, वो सीबीएसई स्कूल वालों को बताता है। मेरे नंबर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फुल नंबर थे, और कंप्यूटर साइंस में मेरा 8 नंबर कम था, और इंग्लिश में मेरे 8 नंबर कम थे। और पहले ऐसा था, कुछ ऐसी डेट्स हुई थी डिसाइड कि जेईई होगा मई में, सॉरी हाँ जेईई मई में था, तो एक जेईई मई में था और एक जेईई था जून में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि सीबीएसई ने अपनी जो डेट शीट बनाई टर्म 2 की, वो लगभग उन्होंने मतलब हाफ मई और हाफ जून, मतलब लगभग 15 मई से 15 जून के बीच बना दी। तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम भी थी उस टाइम पे कि क्या होगा कैसे होगा। तो उन्होंने उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जेईई ने अपनी डेट्स आगे बढ़ा के जून में ही, मतलब जून एंड में शिफ्ट कर दी, 24 जून से आई थिंक 30 जून के बीच शिफ्ट कर दी। और जो सेकंड अटेम्प्ट था वो उन्होंने जुलाई में शिफ्ट कर दिया, उन्होंने 25 जुलाई से 30 जुलाई को कर दिया। तो उससे ये हो गया कि ठीक है, तो ऐसे में बच्चों का सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो उन्होंने 24 जून और 25 जुलाई के आसपास कर दिए दोनों अटेम्प्ट्स। फिर ऐसा कुछ हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कि मैंने टर्म 2 भी दे दिया, और मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, मैंने टर्म 2 पूरा दे दिया अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करके मैंने दे दिया। फिर आता है जेईई का पहला अटेम्प्ट। जब जेईई का पहला अटेम्प्ट आया, तो मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि मेरा सिलेबस, क्योंकि मेरा लास्ट 12th का एग्ज़ाम 14 जून को था। मैं यही सोचा था कि भाई मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे मार्क्स, तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे बहुत अच्छे आएँगे 12th में, लेकिन मुझे जेईई का कुछ भी नहीं पता था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं तो फॉर्म भी नहीं भर रहा था, वो तो एक मैम थी जिन्होंने मुझसे कहा था कि तुम फॉर्म भर दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब लोग भरते हैं, तुम भी भर दो। मैं तो पूरा ड्रॉप ही लेने वाला था, मुझे मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, मैंने सिर्फ 12th के लिए पढ़ा था, और मैं उस टाइम जेईई को बहुत ऊपर देखता था कि हाँ भाई जेईई तो बहुत टफ एग्जाम होता है। तो मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन मैम ने कहा था तो भर दो, तो मैंने भर दिया था। फिर जब जेईई की मेरी डेट आई, तो वो 24 जून थी, यानी कि पहला अटेम्प्ट, मतलब जो मेरा था वो मेरा पहले दिन ही था, और वो भी सेकंड शिफ्ट थी, मेरी पहले दिन की सेकंड शिफ्ट थी। तो मैं पूरी तरीके से रेडी था, और मैंने कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के अगले दिन से ही, मतलब 14 जून से 24 जून के बीच कुछ जो भी क्वेश्चंस आए थे जेईई में, वो मैंने यूट्यूब पे देख के मैं चला गया। और जब मैं एग्ज़ाम देने गया, मेरा वो मोमेंट बहुत ही प्रेस्टिजियस मोमेंट मुझे लगा था, क्योंकि मेरी तैयारी थी नहीं। मैं बस अटेम्प्ट करता चला गया। जैसे मैंने 12th के पेपर अटेम्प्ट करे थे, बिल्कुल सेम टू सेम, मैंने कोई स्ट्रेस नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया, कोई दबाव नहीं, मैंने बस नॉर्मल मुझे जितना आता था उसके बेसिस पे मैंने अटेम्प्ट कर लिया। फिर 24 जून के दिन मेरा पेपर हो गया, और मैं आ गया घर पे। मुझे याद है मैंने कितने क्वेश्चंस किए थे उस दिन, लेकिन मैं आ गया। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ तो थी कि भाई मुझे ड्रॉप तो लेना ही है, मेरी तैयारी तो है नहीं, मैंने दे दिया है। और मुझे ये बात नहीं पता थी कि जो जेईई का रिजल्ट आता है, वो वो पहले जो अटेम्प्ट का होता है वो उसके 10 दिन बाद आ जाता है। मुझे ये बात नहीं पता थी। मुझे पता था, मुझे लगता था कि जब दोनों अटेम्प्ट, यानी कि जून अटेम्प्ट और जुलाई अटेम्प्ट जब दोनों हो जाएँगे, तब उसका एक ओवरऑल रैंक आएगी। मुझे ये बात नहीं पता थी। मुझे लगा था ऐसा ही होता है, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी ये थी कि उसके 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। मैं इतना पागल था, मैंने वीआईटी का भी एग्ज़ाम दे दिया था, जो कि मेरा 1 जुलाई था, और मैं अपने पापा मम्मी से कहता था
कि मेरा किसी एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन करा दो ताकि मैं जेईई के लिए तैयारी कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं जेईई की तैयारी कर पाऊँ तो मेरा एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन करा दो। लेकिन मैं ही पागल था, मैंने 1 जुलाई को वीआईटी ट्रिपल ई का एग्ज़ाम दिया था, और जैसे ही मैंने वो एग्ज़ाम दिया, मैंने बहुत प्रेशर बनाया घर पे कि भाई मेरा एडमिशन करा दो किसी अच्छी कोचिंग में। फिर मैंने एडमिशन ले लिया, एक कोचिंग थी लखनऊ में, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, और क्योंकि मेरी नानी जो थी वो लखनऊ में ही रहती थी, तो मैंने वहीं पे ही एडमिशन ले लिया था। लेकिन फिर जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, और मैं नानी के यहाँ रहता था उस टाइम पे, मैं नानी के यहाँ चला गया था, ठीक है, मैं वहाँ चला गया था, और फिर वहाँ से मैं फिर वहाँ चला गया, मैं 3 जुलाई को वहाँ पे चला गया था, ठीक है, मैंने एडमिशन भी ले लिया था। फिर बहुत अजीब सा कुछ होता है, 9 जुलाई डेट थी उस दिन, और मुझे नहीं पता था कि जेईई का रिजल्ट पहले आ जाता है। मुझे लगता था कि जब जुलाई का अटेम्प्ट, यानी कि जो 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच जो एग्जाम्स थे वो भी जब हो जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा रैंक बन के, मुझे ये लगता था। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद ही मेरी परसेंटाइल आ जाती है कि मेरी कितनी परसेंटाइल आई थी, और होता है तब बहुत शॉकिंग चीज़। वो चीज़ थी